शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा लग रहा है, यात्रा निकली है, शहर का आनंद है? बहुत जोरदार, बहुत आनंद में। हाँ, इससे खुश खूबसूरत हो क्या गए होगा? बेटा, हम लोग खुश हो गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बाबा जी का आशीर्वाद मेरे को भी दे दीजिए, टीका लगाकर शानदार। हर हर महादेव शंभो जय काटे भोलेनाथ का लगा हाँ, दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महादेव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कल से महाशिव पुराण जो है कथा महाराज प्रदीप मिश्रा की होने वाली है भिलाई में, जयंती स्टेडियम में। और आज कलश यात्रा निकाला गया है। आप माहौल देख सकते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं जो है वो कलश यात्रा के साथ में आगे बढ़ती जा रही है। सेक्टर 5 के गणेश मंदिर से लेकर जयंती स्टेडियम तक। और जो भव्य माहौल है, पिछले साल भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। हजारों की संख्या में शिव भक्त जो है वो इस यात्रा में जुड़े थे। और इस साल का जो माहौल है वो भी शानदार है। आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं, भक्ति भरा माहौल देख सकते हैं। और इनसे बात भी करते हुए चलेंगे। एंडी, कलश यात्रा में चल रहे, कितना उत्साह, क्या बोलना चाहोगे? बहुत बहुत ज्यादा। भोलेनाथ की कृपा है, सब भोलेनाथ की कृपा है, आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है। ठीक है जी। दीदी, क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ के यहाँ दर्शन हो जाएंगे फिर से। शुभ अवसर और क्या होगा, क्यों इससे शुभ अवसर क्या होगा? और भोलेनाथ सावन में आ रहे हैं, इससे सुबह सब कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात है। आप देखेंगे तस्वीर में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो तक जो है इस यात्रा में जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, आप तस्वीर में देखेंगे सामने हर साल की तरह जो आयोजक दया सिंह है वो झांकी के साथ में कलश यात्रा को निकालते हैं। इस साल भी भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा और मूर्तियां वो आपको जो है कवरेज में देखने को मिलेगी। जी, कैसा लग रहा है, कलश यात्रा में है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आनंद है, हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी और चलते हैं, बात करते हुए चलेंगे। जी आंटी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का इतना खुशी है कि क्या बताएं। क्या बताएं, हाँ, शब्द नहीं है। सब अच्छा है, एकदम खुशी है। बोलिए भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप हर सब वॉलंटियर की तरह यहाँ रहते हैं तैनात, तो आज का आनंद यात्रा का कैसा है? आनंद देख सकते हैं, कितनी पब्लिक, कितनी भीड़ है, कितनी माताएं बहनें हमारे साथ हैं। अब लगे हुए हैं हम तैयारी में। आप क्या बात है, जयकारे लगा दीजिए जोरदार। आगे चलते हैं और भक्तों से बात करेंगे, जो लोग यात्रा में जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी चर्चा करना जरूरी है। आप लोग भी यात्रा में हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कल से जो है पासिंग की ड्यूटी और बढ़ जाएगी भोले बाबा की, उसमें हम ड्यूटी करेंगे, वॉलेंटियर्स में हमारा नाम है। बहुत मजा आ रहा है हमको, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। क्या बात है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं, हर साल यहाँ शामिल होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश है। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे और बताइए। बिल्कुल, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कल से कथा की शुरुआत कर देंगे। आज कलश यात्रा निकली है। कलश यात्रा में कितनी महिलाएं आप लोगों की, हजारों की संख्या में लग रहे हैं? हाँ हाँ, जरूर भैया, 1000 से ज्यादा है। 1000 से ज्यादा है। क्या बात है। हमें बहुत आनंद आ रहा है कि प्रदीप मिश्रा हमारे भिलाई में आए। सौभाग्य की बात है। और 1000 नहीं, यहाँ तो मेरे को लगता है कि 5000 से ज्यादा ही लोग आए हैं। कलश यात्रा ज्यादा है। भीड़ को देखते हुए मैं बोल रही हूँ कि 5000 से ज्यादा ही लोग हैं। और इसी तरह सभी लोग जान रहे थे हिंदू लोग से कि हमारे हिंदू में एक तरह है। और इसी तरह हर बार प्रदीप मिश्रा भिलाई में आते रहे, इसी तरह कथा होती रहे। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बोल जाइए बोल बम, बोल जाइए बोल बम। प्रेम है भोलेनाथ भगवान के लिए। यात्रा युवाओं से भी बात करेंगे। कलश यात्रा निकली है और जयंती स्टेडियम तक जाएगी सेक्टर 5 से। और इस बार जो है ऐतिहासिक माहौल है जो बार बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब ये निकलती है तो फिर आनंद और भव्यता उतना ही शानदार होता है जितना शानदार ये सावन का महीना होता है। पीछे देख सकते हैं, अभी एक चौक पहले है और जब यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ का माहौल आपको विजुअल में नजर आ रहा होगा, जो हर बार कवरेज कर कर हम दिखाते हैं। बात कर लेते हैं, भैया कहाँ भागते होगा तुम्हारे यार। तो महिलाएं जो है उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया वही चीजों को बताती है। आंटी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा लग रहा है, यात्रा निकली है, शहर का आनंद है? बहुत जोरदार, बहुत आनंद में।
हाँ इससे खुश खूबसूरत हो क्या गए होगा? बेटा, हम लोग खुश हो गए, खुश हो गए हैं। बहुत खुश हो गए। बिल्कुल, जिंदगी में खुश रहना ही जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप मिश्रा महाराज जी आने वाले हैं। खुशी मिली, बढ़िया है, हमेशा आते हैं उनके उसमें। अच्छा लगता आते हैं तो। हाँ बहुत क्या अच्छा बात लगता है। चलिए ठीक है, चलते हैं कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नारे के साथ में जो है लोग काफी आनंद भी लेते हैं और माहौल भी जो है वो देखने लायक काफी ज्यादा यहाँ पर रहता है। बात कर लेते हैं। जी आंटी नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आनंद है, प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं कल से। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आज कलश यात्रा निकली है हाँ। और शायद ये सबसे ज्यादा संख्या में भक्तजन निकले हैं। हाँ क्या कहना चाहेंगे, उत्साह कैसा है? बहुत अच्छा लगा, एकदम उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है। ठीक है, घर से निकलने के बाद ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। हाँ भैया बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जयकारा भोलेनाथ का लगा दीजिए। हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारे भिलाई में आके, छत्तीसगढ़ में आके पूरा पावन कर देते हैं हमारे जगह को, मतलब भिलाई घर से के। निकल के चौक चौराहे में खड़े हैं, ये भी अलग है। प्रदीप मिश्रा की जय, हर हर महादेव। जय महादेव। सब अपने घर से निकल के यहाँ पर खड़े हैं, सबका सोने का टाइम रहता है नहीं इस समय। बहुत शानदार, और ये माहौल जो है ये बताना चाहिए। महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय क्या नमस्तुभ्यम। आनंद है महाराज जी का। एकदम कुंभ मेला है, हाँ। प्रयागराज का कुंभ मेला है और कल से और कुंभ मेला लगेगा। हम लोग हिंदू सनातन धर्म को आगे जगाने के लिए काम करता हूँ, हाँ। टीका लगाता हूँ। कलश यात्रा की क्या मान्यता है, क्योंकि हर बार जब कथा होती है उसके पहले ये कलश यात्रा क्यों निकाला जाता है? कलश यात्रा कितनी बड़ी मानता है, जो औरतें ऊपर कलश रखती है उसमें तीनों देवी विराजमान होती हैं। तीनों देवियाँ काली, महाकाली, महासरस्वती, हाँ। तीनों विराजमान होती हैं। उस घर में धन धान्य बरकत होती है बाबा। हाँ। बाल बच्चे आनंद में रहते हैं, खूब भगवान बरकत करता है, कभी अक्षय नहीं होता। सही बात है। वो कलश का जो पानी जाता है कभी अक्षय नहीं होता। ठीक है, बाबा जी का आशीर्वाद मेरे को भी दे दीजिए, टीका लगाकर शानदार। हर हर महादेव शंभो, जय काटे विश्वनाथ सुना दीजिए शंभो। बाबा का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले जय शंभो। जय बोले जय शंभो। जय शंभो। ये सीजी भास्कर में आपको देखने को मिलेगा। सीजी भास्कर, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप माहौल देख सकते हैं कि ये जो शानदार माहौल है, भव्यता है, क्योंकि हनुमान जी के साथ साथ जो है बहुत शानदार माहौल आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को देखने के बाद, माहौल को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये है भक्तजन जो अपने घरों से निकलकर यहाँ तक आए हैं और जो कलश यात्रा है उसे देखकर आनंद ले रहे हैं। इससे खूबसूरत चीज और क्या हो सकती है। युवा जो है सबसे ज्यादा जुड़ते जाती है, युवा पीढ़ी भी बढ़ रही है भक्ति की ओर। क्या कहना चाहोगे? बढ़ना ही चाहिए इस चीज के लिए, आगे आना चाहिए छत्तीसगढ़ में इस चीज को। भक्त जो है सबको आगे आना चाहिए इस चीज के। इसीलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ भाई, कुछ नहीं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। एक बाइट और बोलना चाहूंगा कि इतना अच्छा कलश यात्रा निकल रहा है, लेकिन महिलाएं जो चप्पल पहन के निकालती है वो गलत है। वो चीज है कि गलत दिखावा नहीं करना चाहिए, खाली पैर निकलना चाहिए। मान रहे हो तो अच्छे से। ये बात है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप दर्शक कमेंट करके बताइएगा इस माहौल को लेकर, इस कलश यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। कल से जो है प्रदीप मिश्रा की जो कथा है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। कथा में क्या कुछ होगा 5 दिनों तक देखने को भी मिलता रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।